जीरो पर हमारा सिलेक्शन, हमारी कट ऑफ गई थी 00.03। जब हमारा जीरो पर सिलेक्शन हो रहा था वो लोग बिल्कुल माइनस में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर विडो कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हो रहा है तो हम माइनस वालों का क्यों नहीं हो सकता। RAS, PSI, EORO जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, मेरा नाम नीरू है और हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का एग्ज़ाम दिया था। जब ये विज्ञप्ति लागू हुई थी तब ये कहा गया था कि इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है और ये भी कहा गया था कि एक बार अगर विज्ञप्ति चालू हो जाती है गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग तो बीच में उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जीरो पर हमारा सिलेक्शन, हमारी कट ऑफ गई थी 00.03 और 3। और उसके बाद हुआ क्या कि 3-4 जने थे एक्स सर्विसमैन। जब हमारा जीरो पर सिलेक्शन हो रहा था वो लोग बिल्कुल माइनस में जा रहे थे, तो माइनस में जाने की वजह से उन्होंने ये पिटीशन डाल दी हाई कोर्ट की एकल पीठ में कि हमारा अगर जीरो वालों का अगर विडो कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, बिकॉज आई एम ऑफ बिलोंग ऑफ विडो कैटेगरी, तो उन्होंने कहा कि अगर विडो कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हो रहा है तो हम माइनस वालों का क्यों नहीं हो सकता। इस बात पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने हमारा ये आदेश पारित किया था कि जीरो वालों का जो सिलेक्शन है वो रद्द करके कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाएं। और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जो विडो कैटेगरी की महिलाएं होती हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जीरो पर अंक ना दे करके अगर अंक भी निर्धारण करते हैं तो 20 या 25 जाता है, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने जब बोर्ड में ये मामला गया, बोर्ड को आदेश दिए गए थे RSSB बोर्ड को कि इसमें अंक का निर्धारण कीजिए, तो आलोक राज जी ने कहा कि डबल बेंच में मैं ये अपील लगाऊंगा बोर्ड की तरफ से और आप महिलाओं की तरफ से। तो ये बेंच में हाई कोर्ट की खंडपीठ में जब ये मामला गया तो वहाँ पर ये आदेश पारित हुआ था कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जो आदेश पारित करा है उसको अंतरिम रूप से रोक लगाई जाती है और 6 सप्ताह के अंदर अंदर इन याचिकाकर्ताओं को जवाब पेश करना होगा। लेकिन जैसे ही आदेश पारित हुआ तो 6 सप्ताह भी नहीं हुए सर, और उसके बाद सही 7 अगस्त को हमारा होल्ड सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। सबसे पहले 41,000 को सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जिसमें जनरल वगैरह सब थे, और फिर हम लोगों की 9,000 कुछ सीटें जो थी वो होल्ड कर दी गई थी। और उसके बाद 7 तारीख को हम विडो लेडीज़ और जो मतलब सब कैटेगरीज आती हैं इसमें SC ST OBC वगैरह, विडो EWS वगैरह, इन सब के इतने हाई कट ऑफ डाल दिए गए, जिसमें कि OBC लेडीज का, जैसे मैं 50 नंबर हूँ, मेरे नंबर जब मैं पास आउट हुई थी तो मेरे 51 पॉइंट समथिंग नंबर थे, और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे 50.09 कर दिए गए। उसमें उल्टा नॉर्मलाइजेशन में भी हमारी मिस्टेक नहीं है, सिलेबस से बाहर अगर क्वेश्चन गए हैं देन आपने उनको डिलीट कर दिया तो उसमें हमारा मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आपने नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया, उसके बाद भी मैं 50 नंबर मैंने उसमें कंसीव किए हैं, तो आप मुझे बताइए 56 कहाँ से चली गई हमारी कट ऑफ। और जब हमारा जीरो पर निर्धारण था और जब बीच में संशोधन हो ही नहीं सकता है तो उन्होंने किस बिहाफ पर कर दिया। और अभी तो जो खंडपीठ की पेशी है वो 9वें महीने में अभी होनी बाकी है, तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है इन्होंने किस बिहाफ पर रिजल्ट डाला है। हम कल RSSB कार्यालय भी गए थे तो वहाँ पर आलोक राज जी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर बहुत मीठे शब्दों में हमको कह दिया जितनी सीटें थी उस अकॉर्डिंग हमने मेरिट लिस्ट उसमें डाल दी गई है। लेकिन अब हमारा सरकार से ये निवेदन है कि हम सभी विडो महिलाओं को न्याय दिया जाए। जब जीरो पर, क्योंकि जीरो तो नहीं गई, 0.0033 गई थी ना, तो हमारे साथ न्याय किया जाए। और आज हमारे सभी सरकार और नेतागणों से हमारा ये अनुरोध है कि हमारा सिलेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि हम विधवा औरतें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान ने वैसे हमारी बिगाड़ रखी है, सरकार हमारी और क्यों बिगाड़ रही है। और मेरे साथ की जो और विडो महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं अभी थोड़ी देर में, तो मेरा यही अनुरोध है हमें सपोर्ट किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अब जितने भी पेपर हैं इनमें CET पे CET लागू कर दिया गया है और CET का सिलेबस इतना तगड़ा है कि IAS और RAS की परीक्षाओं का लेवल होता है ये। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, हमारी जनता से और सरकार से, और हमारा साथ जो दे रहे हैं इन सभी नेतागणों से हमारा जो अनुरोध है वो यही है, हमें जीरो पर नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम विडो महिलाएं बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। धन्यवाद।